के पास पिज़्ज़ा के लायक पैसे जमा हो गए थे, सो वे जेब में पैसे लेकर पिज़्ज़ा खाने दुकान की ओर चल दिए। परंतु दरबान ने उन्हें दुकान में घुसने ही नहीं दिया। मैले कुचैले कपड़े उनकी गरीबी का भेद खोल रहे थे। पैसे वालों के साथ बैठकर झोपड़पट्टी के बच्चे कुछ खा पी भी कैसे सकते थे। वे निराश तो हुए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उनके दोस्त टूटी फ्रूटी ने बताया था कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से की जाती है, सो उन्होंने अच्छे कपड़ों का इंतज़ाम करने के बारे में सोचा। उसके बाद उन्हें और पैसे की ज़रूरत थी। उन्होंने बर्तन मांजने से लेकर लोगों को ढोने और कारों की सफाई करने तक के तरह तरह के काम किए। उनकी मेहनत सफल रही। अंत में उनके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वे दोनों के लिए कपड़े खरीद सके। पास ही पॉश कॉलोनी के एक बच्चे सारंग से उनकी दोस्ती थी। बड़े भाई के यह पूछने पर कि वह कपड़े कहाँ से खरीदता है, उसने मॉल के बारे में बताया और उसका पता भी दिया। उस दोस्त ने अपने टिफ़िन में रखा पिज़्ज़ा भी उन्हें खाने के लिए देना चाहा, लेकिन बड़े भाई ने न खुद लिया और न ही छोटे भाई को लेने दिया। उसने कहा कि वह अपने पैसों से ही पिज़्ज़ा खरीद कर खाएगा। यह एक नन्हे गरीब बच्चे की खुददारी थी, क्योंकि उसने यह देख लिया था वह खाए गए पिज़्ज़े का बचा जूठन था। दोनों भाई बस में 2 हाफ टिकट लेकर मॉल पर पहुँचे, लेकिन अपने कपड़े देखकर ठिठक गए कि कहीं फिर इन कपड़ों की वजह से उनकी बेइज्जती ना हो जाए और उन्हें मॉल में घुसने से रोक दिया जाए। तभी उन्होंने देखा कि उन्हीं की उम्र के 2 बच्चे अपने पापा के साथ खरीदारी करके मॉल से निकले हैं। पानी बताशा का ठेला देखकर वे पानी बताशा खाने की जिद करने लगे, लेकिन उनके पापा ने उनकी एक न सुनी, क्योंकि घर की बनी चीज़ें खाने की ही उन्हें इजाज़त थी। अचानक उनके पापा को याद आया कि उनका मोबाइल मॉल के भीतर ही कहीं छूट गया है। बच्चों को वही इंतज़ार करने को कहकर वे बदहवासी में अपना मोबाइल ढूंढने वापस गए। अब दोनों भाइयों को मौका मिला। उन्होंने पानी बताशा खाने के इच्छुक दोनों बच्चों को इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वे अपने नए कपड़े उन्हें बेच दें, ताकि मिले पैसे से वे अपना मनपसंद पानी बताशा खा सकें। इस तरह उन्हें नए कपड़े मिल गए। अब दोनों कौवे के अंडे खुशी खुशी नए कपड़े खरीदकर और उन्हें पहनकर पिज़्ज़ा खाने के लिए चल दिए। उन्हें भरोसा था कि इस बार वे अंदर जाकर आराम से पिज़्ज़ा का स्वाद लेंगे, पर कपड़े बदलने के बाद भी वे गरीबी की उस छाप को जो उनके पूरे वजूद पर छाया हुआ था मिटा नहीं सके। दरबान उन्हें पहचान गया था और इस बार भी उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। नए कपड़ों और जेब में पैसे होने के बाद भी सिर्फ गरीब होने के कारण वे मैनेजर के हाथों बुरी तरह अपमानित हुए। उसने बड़े भाई को पीटा और ज़मीन पर ढकेल दिया। झोपड़पट्टी के ही कुछ शैतान बच्चों ने इस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, ताकि बाद में दोनों भाइयों को छकाया जा सके। बाद में यह वीडियो क्लिप झोपड़पट्टी के ही एक दादा टाइप आदमी पोकिया के हाथ लग गई। उसने इस क्लिप के ज़रिए पिज़्ज़ा शॉप के मालिक से यह कहकर पैसा ऐंठना चाहा कि यदि यह क्लिप मीडिया के पास पहुंच गया तो दुकान पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है, यहाँ तक कि दुकान के बंद होने की नौबत आ सकती है। बात 50,000 में पक्की हो गई, लेकिन पोकिया ने अपने दूसरे साथी से केवल 4,000 मिलने की बात बताई। इधर पोकिया को पिज़्ज़ा शॉप के मालिक से पैसा मिल गया था, लेकिन पैसा लेकर अभी वह कमरे के बाहर निकला भी नहीं था कि टीवी के सभी चैनलों पर वही वीडियो क्लिप टेलीकास्ट होने लगा। वास्तव में पोकिया के साथी ने 4,000 को घाटे का सौदा मानकर उस वीडियो क्लिप को 5,000 में किसी और को बेच दिया था। जब दोनों बच्चों ने अपनी तस्वीर टीवी पर देखी तो डर के मारे घर से भाग चले।
उनकी माँ को अभी इस तरह की घटना के बारे में कुछ नहीं मालूम था। उसे तो बाद में पता चला। वह अपने गाय बच्चों को लेकर परेशान हो उठी, चारों तरफ उन्हें ढूंढती रही। पुलिस ने भी उन्हें खोजने में तत्परता दिखाई, सिर्फ इसलिए कि खुद पिज्जा चेन के अमीर मालिक की यही इच्छा और निर्देश था। उसे अपने दुकान की गिर चुकी साख को फिर से कायम करना था। अंत में दोनों बच्चों को कैमरे के सामने बड़े आदर सत्कार के साथ पिज्ज़ा शॉप में ले जाया गया, जहां पिज्ज़ा शॉप का मालिक उनकी अगवानी के लिए स्वयं मौजूद था। वह अपने हाथों से उन्हें पिज्ज़ा खिलाकर मीडिया की मदद से अपनी गिरती साख को बचाने में सफल रहा। अंत बहुत मज़ेदार रहा। पिज़्ज़ा शॉप में बैठे दोनों भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। छोटा कौवे का अंडा कहता है, यह तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, इससे अच्छा तो दादी के हाथ का बना था। बड़ा जवाब में कहता है, सचमुच, पर अब इस पिज़्ज़ा को ख़त्म कैसे किया जाए, और दोनों हंस पड़ते हैं।